हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 माह मार्च हिंदी माध्यम विषय हिंदी कक्षा 8वीं की वर्कशीट। तो चलिए, इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के आंसर इसमें वीडियो में देखेंगे। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। खंड आ, प्रश्न पहला, प्रश्न क्रमांक 1, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद झगड़ा महाराज ने इसका समाधान कैसे किया था, लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ शादी होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया और महाराजा के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा बेटा अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो उन्होंने उनके पिता ने जायदाद के केवल 3 हिस्से किए। फिर तीनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान हो गया। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है आपकी वर्कशीट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 2 है, धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समानते मानहु सपच उड़ाही भूधर वृंद नाना याते। इसका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं? तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपमा अलंकार। नंबर 2, दोनों पंक्तियों में कौन से अलंकार है? जिसमें है रूपक अलंकार। फिर नंबर 3 है, इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर उसके उपमेय उपमान साधारण धर्म में उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमेय जिससे तुलना की जाती है तो विशाल शरीर या धाय हो जाएगा। उपमान जिसकी तुलना की जाती है भालू। साधारण धर्म इसमें क्या है, वाक्य में आए सरल शब्द होते हैं तो समानते कराल। इस प्रकार आपको आंसर पूर्ण कर लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटनाओं में कौन सी घटना को रोका जा सकता था? बाढ़ जैसे पाक। इस प्रकार आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को ही नहीं रोका जा सकता था, पर उसमें हुई घटना जैसे लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचाना, खाने पीने की वस्तुओं का खराब हो जाना और लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता था। अगर सभी लोग ऐसी घटनाओं की आशंका को लेकर सत्संग रहते तो बहुत सी जान माल के होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, जो नन्हा सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया? क्या उसका करना ठीक था? इसके बारे में अपने विचार कारण सच लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। किसी जरा सी बात के कारण थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे बालक को चपाट लगा दी थी। मोहन का उसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे चपाट लगा दी गई और वो रोए जा रहा था। तो फिर साथ पाने के लिए सरकारी अधिकारी के फाटक पर घटना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगा और सत्याग्रह पर बैठ गया। उसका ऐसा करना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि बिना किसी बात के किसी को चपात लगाना या डांटना गलत है और ख़ास तौर पर बच्चों को, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए बजाय डांटने के, जबकि इस घटना में तो इस बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था। इस प्रकार आपको आंसर लिख लेना है। आंसर थोड़े बड़े हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो प्रश्न क्रमांक 5, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया, संपूर्ण यथा भी आपने अपनी पढ़ाई कैसे की तथा उसका आपका मूल्यांकन आपके शिक्षक ने कैसे किया की जानकारी दी गई। तो इस प्रकार आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपने कोरोना महामारी के अंतर्गत क्या क्या किया है और आपके शिक्षक ने आपके मूल्यांकन कैसे किया है, इस प्रकार आपकी जानकारी दी गई हो। तो इस प्रकार आपका ये पत्र हो जाएगा। सबसे पहले हम पत्र में लिखते हैं पता, तो वो हमने लिखा है नेहरू नगर 106A भोपाल MP। यहाँ पर डेट डाल देते हैं। फिर इसके बाद फिर इस तरफ हम लिख देंगे जिस मित्र को भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं पत्र। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सकुशल है, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार भी सकुशल होगा। तो आपके लॉकडाउन के दिन
कैसे बीत रहे हैं? मेरी तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं जो कि सुबह 10 से 1 बजे तक रहती हैं, जिनका रिवीजन मैं शाम 7 से 9 तक करता हूँ। इस महामारी के दौरान मैंने समय को अच्छी तरह से बिताना सीखा और कैरम खेलने में दक्षता हासिल की, और जो हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हुई है उनका मूल्यांकन शिक्षकों ने किया, तथा आशा करता हूँ आपने अपने इस महामारी के लॉकडाउन में समय का सदुपयोग किया होगा। इस प्रकार आपको एक पत्र लिख देना है। फिर जो पत्र के लास्ट में हमने लिखना होता है कि आपका प्रिय मित्र नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। इसका अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। पक्षी विशेषज्ञ सालेम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिनको विज्ञानी बनाया? उनके गुणों और घटनाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इसका आंसर है सालेम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया था। वे बीजगणित में बहुत डरते थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बर्मा म्यांमार चले गए। बर्मा में उनके भाई रहते थे। वे वहां वोल्फ्राम की माइनिंग का कार्य करते थे। सालेम अली को माइनिंग के काम में भी सफलता नहीं मिली। वे पक्षियों की खोज करने लगे। वहां से लौटकर प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिए और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में नियुक्त। वे अब उच्च शिक्षा लेने के लिए जर्मनी चले गए। लौटकर आए तब तक उनकी नौकरी भी चली गई। इसके आगे है कि वे बर्ड वाचिंग के अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया, जिससे उन्हें पक्षी विज्ञान में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने विलुप्त पक्षियों की खोज की। इन कार्यों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया। इस प्रकार आपको आंसर लिख लेना है। आंसर थोड़े बड़े हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। गीता का मर्म पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए इस प्रसंग का महाराज आनंदपाल और पंडित गौवर्ण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? लिखिए। इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जब महायोगी विशाख के मुँह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार आपका यह आंसर लिख देना है आपको अपनी वर्कशीट में। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे? सहायक वाचन कक्षा 8 के अनुसार अपने शब्दों के वातावरण को लिखिए। तो इसका भी आंसर देखते हैं। जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके। इस बात से उन्हें बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन गए थे। इस प्रकार आपका यह आंसर लिख जाएगा, ये लिख लेना और पूर्ण कर लेना अपनी वर्कशीट में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। इसका भी स्पष्ट है। इसका पहला है जो बिना वेतन के लिए काम करता है तो वो कहलाता है वैतनिक। नंबर दूसरा, जो मार्गदर्शन करता हो वो कहलाता है मार्गदर्शक। जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं वो कहलाता है बंदरगाह है। जो पक्षियों से प्रेम करता हो वो कहलाता है पक्षी प्रेमी। वकालत करने वाला वकील। इस प्रकार आप ये आंसर पूर्ण कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। बौद्धिकता, तीव्रता, अथक कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचारों की स्पष्टता उनकी बहुमुखी प्रतिमा और वार मेघा शक्ति, उत्कृष्ट विवेकशीलता और कठिन परिश्रम ने उन्हें शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, प्रमुख वक्ता बनाया। इसका आंसर देखते हैं। इसका पहला है उपयुक्त पंक्तियाँ भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ में किस महान व्यक्ति के बारे में कही गई? तो ये आपको अपनी किताब से स्वयं ढूंढ कर लिखना है। इसका अगला है नंबर दूसरा, उपयुक्त पंक्तियों में आए उपसर्ग और प्रत्यय शब्द छांट कर लिखिए। तो इस तरफ लिखेंगे उपसर्ग, इस तरफ प्रत्यय। तो उपसर्ग में कुछ इस प्रकार वर्ड हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए। फिर आपको जो अगले दिया गया है वो है प्रोजेक्ट वर्क। एक खंड वा में होता है, ये करना जरूरी होता है। प्रश्न 11।
अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों को लिखिए। तो चलिए इन कहावतों को देखते हैं। कहावत है कि एक, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा है, अंधों में काना राजा। तीसरा, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आम के आम गुठलियों के दाम। इस प्रकार आपको ये 10 कहावतें दी गई हैं, आप इन्हें भी लिख लीजिए। अगला है विभेद। किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना का पता कर उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो इसकी एक कहानी हमें लिखना है। इनमें से किसी भी कहावत की आप एक कहानी लिख सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से दी गई है। एक छोटे से गांव की बात है। एक लड़का था जिसकी 10वीं पास हो गई थी। वह अपने गांव में बाकी सभी लोगों से ज़्यादा पढ़ा हुआ था। सभी लोग उसकी कोई भी बात को आसानी से मान लेते थे, चाहे वह सही हो या गलत। इस प्रकार वह अंधों में काने राजा की तरह बना हुआ था। इसका एक ही कारण था कि वह उन सभी गाँववासी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। इस प्रकार आपको ये कहानी लिख देनी है। मैंने जो इसे कहावतों से जो कहानी लिखी है वो है अंधों में काना राजा से लिखी है। आप चाहे तो किसी भी कहावत से कहानी लिख सकते हैं। आपका जो लास्ट प्रश्न है वो है, दिए गए निर्देशों के आधार पर शब्द पहेली भरिए। आपको अपनी वर्कशीट में कुछ इस प्रकार की पहेली दी गई है। मैंने इसे बहुत मेहनत से ढूंढ कर लिखा है। आप अपनी वर्कशीट में इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। इस प्रकार आपको ये भर लेनी है। वीडियो पसंद आए